नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश और आप सभी का बीएससी के एक और नए वीडियो में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी पढ़ने वाले हैं, यानी क्लास 12 हिंदी 100 मार्क्स की तैयारी करने के लिए बातचीत पाठ का बालकृष्ण भट्ट द्वारा जो लिखी गई है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे। जिसमें सबसे पहले हम लोग परिचय में देख लेते हैं कि बातचीत कैसी विधा है। बातचीत एक ललित निबंध है। आप इसे दिगंत भाग 2 के पहले अध्याय में पढ़ सकते हैं। इसमें बालकृष्ण भट्ट के जीवन परिचय के बारे में बताया गया है, जो ऑब्जेक्टिव यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए जो 1 नंबर का होता है उसके लिए ज़रूरी है। जन्म इनका कब हुआ था? 23 जून 1844 को, और मृत्यु कब हुई थी? 20 जुलाई 1914 को। यह सब चीज़ें ज़रूरी है। साथ में निवास स्थान भी पूछा जा सकता है, तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश याद रखना। मैं हर एक प्रश्न को मेंशन करूंगा इसमें, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ज़रूरी होंगे। आपको एक नोटबुक लेकर के बैठ जाना है यदि हो सके तो, और नोट्स प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए बिना किसी देर के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आगे बढ़िए। इसमें हम लोग देखते हैं माता पिता का नाम क्या था। माता पिता का नाम यानी माता का नाम पार्वती देवी और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। और बालकृष्ण भट्ट एक गद्यकार थे, यानी कि गद्य रचनाएं करते थे। और ये हम लोग दिगंत भाग 2 के गद्यखंड को ही हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें गद्य रचनाएं इन्होंने सबसे पहले चैप्टर में देखने को मिलेगा। इनके पिता एक व्यापारी थे, जिनका नाम आप सभी को पता है, बेनी प्रसाद भट्ट। और माता एक सुसंस्कृत यानी कल्चरल महिला थी, जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट को अध्ययन यानी पढ़ाई करने के लिए प्रेरणा दी, लालसा जगाई मन में, रुचि इनको बढ़ा और यह गद्य लिखने लगे। थोड़े चिड़चिड़े स्वभाव के थे, लेकिन बालकृष्ण भट्ट हमारे आधुनिक, याद रखिएगा, आधुनिक हिंदी गद्य आदि निर्माताओं में एक थे। इनकी रचनाएं हिंदी में प्रारंभिक युग में एक प्रमुख और महान पत्रकार, निबंधकार और हिंदी आधुनिक आलोचनाओं में लीडिंग यानी कि अग्रणी प्रवर्तकों में शामिल था। ठीक है, तो यह सब चीज़ें यहाँ पे जो बेसिक थी उसे आप लोग देख लिए। अब आइए हम लोग टॉप VBI जो बोर्ड एग्जाम के लिए ज़रूरी है बातचीत से संबंधित देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं यानी मन में जो कुछ शंकाएँ आशंकाएँ बनी रहती है वह कैसे बाहर निकल पाता है? तो सिंपल है, बातचीत के जरिए। आप लोग चाहें तो ऑप्शन को पढ़ें, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रश्न है, यानी कि किसने लिखा है? सिंपल है, इसका उत्तर बालकृष्ण भट्ट ने। याद रखिएगा, जरूरी प्रश्न है। आगे हम लोग देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, इसमें बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? अभी भी मैंने बताया, बेनी प्रसाद भट्ट। जो पेशे से क्या थे, आपको याद रखना है, पेशे से क्या थे। तो पेशे से एक बिजनेसमैन यानी कि व्यापारी थे। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपको याद करना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें देखिए, चौथा प्रश्न है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो आप सब जानते हैं बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखी गई है। इसमें अधिकतर रचनाएं जो इस वीडियो में देखने को मिलेंगे इन्हीं के द्वारा, लेकिन कुछ ऐसे रचनाएं दूसरे लेखकों के द्वारा लिखी गई है, उसे भी मैं इसमें दिखाऊंगा जो इसी पाठ से है, लेकिन आपको समझना है। कुछ ऐसे विचार भी हैं, मैं उसे दिखाऊंगा। यदि आप इसके पहले इसके समरी यानी कि इसके सारांश वाले वीडियो को नहीं देखे हैं, इसके सब्जेक्टिव वाले वीडियो को नहीं देखे हैं, तो जाके देखिए, इस यूट्यूब चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, यानी कौन सी विधा है, मैंने आपको बताया। यह एक निबंध यानी ललित निबंध, याद कीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि यही ज़्यादातर पूछा जाता है कि कौन सी विधा है। निबंध के जगह ललित निबंध दे देगा, और असल में यह एक ललित निबंध है। ललित निबंध क्या होता है? सिंपल आपको समझना है, यह भी एक निबंध का प्रकार है। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार हैं यानी थे? तो सिंपल भारतेंदु युग, यानी बी इज ए राइट आंसर। तो आपको यह चीज़ें याद कर लेनी है। आगे बढ़िए। इसमें 7वां प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है, क्या हो सकता है? तो यह सिंपल उत्तर है, अवाक होकर खुद से बातचीत करना,
यानी कि आईने के सामने खड़ा हो जाना, जैसा कि कल मैंने आपको पढ़ाया था कि आईने के सामने खड़ा हो जाना और ढेर सारी खुद से बातें करना, मोटिवेशन खुद को देना। तो यह सब चीज़ें होती हैं। यह टीवी की तरह थोड़ा दिख रहा है और यह गुड़िया की तरह, तो इसे इग्नोर करके आगे बढ़िए। 8 नंबर प्रश्न है यहाँ पे, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, यानी बातचीत में सबसे ज़रूरी क्या होता है। तो आत्मीयता, यानी कि खुद के अंदर का जो भावना होता है वही ज़रूरी होता है। ऑप्शन नंबर सी जे राइट आंसर। बाकी इसके तौर तरीके आपको समझना भी होता है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। सिंपल, 23 जून 1844 को। मृत्यु कब हुई थी, आपको मैंने बताया, आपको इसका जवाब कमेंट में देना है अभी इसी वक्त, ताकि आपको यह चीज़ याद हो जाए। आगे बढ़िए। 10 नंबर प्रश्न है दोस्तों। 10 नंबर प्रश्न है, समयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है। तो इसका उत्तर बालकृष्ण भट्ट नहीं होगा, इसका उत्तर हो जाएगा श्रीनिवास दास की, यानी ऑप्शन नंबर सी जे राइट आंसर। तो यह सब चीज़ें थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकती है, लेकिन आपको याद कीजिएगा, 1-2 बार और वीडियो को देख लीजिएगा, 2x पर ही देखें लेकिन देख लीजिएगा तो बेहतर रहेगा, ठीक है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। तो सिंपल है, इसमें परीक्षा गुरु नहीं है। नहीं वाले ऑप्शन को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे छात्र स्किप करते हैं, आपको स्किप नहीं करना है, ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर डी जे राइट आंसर। कैसे वे लोग गलती करते हैं। तो नहीं, वे लोग नहीं पढ़ते हैं और सही जो लगता है, यानी नूतन ब्रह्मचारी, स्वजन एक सुजान, सद्भाव का अभाव, यह सब तो इनकी रचना है ही। तो आप इसे टिक मार के चले आइएगा तो गलत हो जाएगा। जो गलत ऑप्शन है गलत कीजिए और सही है तो सही कीजिए, यह ट्रिक होता है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। सिंपल उत्तर रेल का विकट खेल, यानी ऑप्शन नंबर ए जे राइट आंसर। आगे बढ़े हम लोग। 13 नंबर प्रश्न है दोस्तों, क्या कहता है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सी मासिक पत्र निकाला। हिंदी प्रदीप नामक, सी जे राइट आंसर। तो यह सब चीज़ें आपको याद करनी है। इसमें और बाकी अभी 20 प्रश्न बाकी हैं, तो देख लीजिए। बातचीत किस विधा की रचना है, मैंने बताया निबंध। कहीं कहीं आपको ललित निबंध देखने को मिलेगा, कहीं निबंध देखने को मिलेगा, तो घबराना बिल्कुल नहीं है, बस आपको याद कर लेना है। 15 नंबर प्रश्न है, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुंह से एक बात सुनी। तो फ्रांडे के मुंह से। ऑप्शन नंबर ए जे राइट आंसर। आगे बढ़िए। कोई ऐसा व्यक्ति जो 16 वर्ष तक किसी की बातें ही ना सुने, यह थोड़ा अजीब लगता है। 16 प्रश्न, यानी 16 नंबर प्रश्न है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। तो सिंपल उत्तर है बालकृष्ण भट्ट। आप लोगों को यह चीज़ याद कर लेना है, सिंपल है। इसका ट्रिक यदि आप चाहें तो मैं बता दूंगा, कभी बना दूंगा पूरे मतलब लेखक का रचना। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। तो बातचीत की शैली बतलाना चाहते। आपको लगेगा नहीं यही सही है, नहीं, कभी कभी वे गलत हो जाते हैं जो हमें सही लगते हैं। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य का एडिशन कहा और स्टील की श्रेणी में रखा। तो सिंपल, रामचंद्र शुक्ल ने, यानी सी जे राइट आंसर। याद कीजिएगा इसे, यह जरूरी है। और एडिशन का विचार क्या था, मत क्या था, उसे बताइएगा, आगे मैं उसे मेंशन किया हूँ। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से, बी इज ए राइट आंसर, यही याद कर लेना है। आगे बढ़िए। 20 नंबर प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। हिंदी प्रदीप नामक, सी जे राइट आंसर। यह सब प्रश्न एक चुटकुले की तरह हैं, क्योंकि मैंने इसे कई बार पढ़ा है, तो मैं थोड़ा सा रिवीजन करता हूँ तो मुझे बहुत दिनों तक फिर से याद हो जाता है। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र कब निकाला। तो सिंपल है, 1877 में, ठीक है, याद कीजिएगा इसे। आगे बढ़िए। इसमें कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। फिर से नहीं वाला आया, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ना, तो सब कुछ सही लगने लगेगा। तो इसे इग्नोर नहीं करना है, इसे चेक करना है कौन सा गलत है। तो मेघदूतम इनकी रचना नहीं है, बाकी जो भी रचनाएं हैं वे इन्हीं की है। याद कर लीजिए फटाफट से। आगे मैं पूछ सकता हूँ, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। इसमें नहीं वाला सिस्टम गया। आगे देखिए, इसमें नहीं वाला सिस्टम गया, मतलब 100 अजान एक सुजान इनकी रचना है। बाकी गोदान, मैला, आंचल, यह सब तो आप सब जानते ही हैं कि इनकी रचनाएं हैं। बताइए फटाफट से, फिलहाल इस पे ध्यान दीजिए। नाटक के प्रारंभ में होने वाला मंगल पाठ का क्या नाम है। तो नंदी पाठ।
बी इज ए राइट आंसर। यह प्रश्न थोड़ा सा कठिन है लेकिन आपको समझना होगा। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुंह उन्होंने नहीं देखा? 16 वर्ष तक, यानी सी इज ए राइट आंसर। मैंने आपको ऊपर भी बताया और अभी भी फिर से बता रहा हूँ। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू होता है। आमने सामने की बात से ही उसके गुण दोष का पता चलता है। किसने कहा? तो वेन जॉनसन ने कहा। बी इज ए राइट आंसर। एडिसन वाला मैं यहाँ पे अब बताऊँगा उन्होंने क्या कहा है। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है। किसने कहा? एडिसन। अभी अभी मैंने बोला कि बता रहा हूँ तो बता दिया। आगे इसी प्रश्न को थोड़ा सा घुमाया गया है कि एडिसन के द्वारा असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो 2, यानी ए। तो जो लगातार पढ़ रहा है उसे समझ में आ जाएगा, लेकिन जो छोड़ के कभी कभी वीडियो को देख रहा है यानी पढ़ रहा है तो उसे क्या समझ आएगा। 29 नंबर प्रश्न है, बातचीत से मन किस प्रकार होता है? तो हल्का और स्वच्छ हो जाता है। जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वे बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इसे याद कीजिएगा। सी इज ए राइट आंसर। आगे हम लोग बढ़े। किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो वाक शक्ति यानी बोलने की शक्ति न होने से। ठीक है, इसका हो जाएगा बी इज ए राइट आंसर। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे 31 नंबर है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में प्रचलित है? तो यूरोप के लोगों में। सी इज ए राइट आंसर। और इसे हिंदी में क्या कहते हैं आपको कमेंट में बताना है। हाँ भाई, सुहृद गोष्ठी कहते हैं, जो हृदय को छू लेने वाला होता है। बालकृष्ण किस काल के रत्नाकार हैं? इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। बाकी आप सभी को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।